नमस्कार। आज हमारे साथ हैं नव भारत टाइम्स के करेस्पॉन्डेंट कम कॉपी एडिटर मनीष झा। आज हम इनसे तथा हिंदी पत्रकारिता से संबंधित कुछ बातें करेंगे। हेलो मनीष, क्या आप वर्तमान हिंदी समाचार पत्रों के विषय से सहमत हैं? देखिए, हिंदी समाचार हो या फिर इंग्लिश समाचार हो, गुजराती हो या मराठी हो, हमें भाषा तो नहीं देखनी है, हमें देखनी है कि उसका कंटेंट कैसा है। हम सहमत सभी न्यूज़पेपर से, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, गुजराती हो। हमारा सबसे मेन फोकस होता है कि हम उसका कंटेंट क्या होता है उस पर। अगर कंटेंट हमें पॉजिटिव लगता है, सोसाइटी के लिए कुछ मैसेज जा रहा है या जाने वाला है, सोसाइटी में कुछ बदलाव हो रहा है, तो उस कंटेंट को हमें चूज करना है। ऐसा कंटेंट नहीं लेना है जिससे कि सोसाइटी को फ़ायदा ना हो। सपोज कि हम दंगे का कोई छोटा छोटा इशू उसको हम पब्लिश नहीं कर सकते हैं जिससे कि दंगा फैल जाए। कोई ऐसा संवेदनशील मुद्दा नहीं उठा सकते हैं जिससे कि सोसाइटी में गलत मैसेज आए या किसी का मानहानि या किसी का कोई गलत छवि बने। ऐसी जो खबरें होती हैं उससे हम परहेज करते हैं। लेकिन हमें जो लोगों के हित में हो, हमें जो सोसाइटी के हित में हो, उस खबर को प्रमुखता देनी चाहिए। और इसके लिए कोई भी माध्यम हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, गुजराती हो, आप किसी भी मीडियम से लें, किसी भी पेपर को लें, आप ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ हिंदी। इसके अलावा भी आप किसी भी माध्यम में आप लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसको पब्लिश कर सकते हैं, बशर्ते कि उससे सोसाइटी को फ़ायदा मिले। तो मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि हिंदी को लेने के लिए इससे पहले हमें कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है, कंटेंट पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और हम देते भी हैं, तभी आपको एक पॉजिटिव जो न्यूज़ जानी चाहिए, जो एक जर्नलिज्म का उद्देश्य होता है कि हमें पॉजिटिव न्यूज़ सोसाइटी को देना है। बस हम इसके लिए काम करते हैं। इसमें कोई भाषा की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या आपको लगता है कि इंटरनेट तथा उनके नए एप्लीकेशनों के आ जाने से समाचार पत्रों को नुकसान हुआ है, खासकर रीजनल पत्रकारिता को? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत। हाँ, थोड़ा सा हुआ है क्योंकि समय समय पे पत्रकारिता के स्तर में पत्रकारिता का जो माध्यम है, जर्नलिज्म का जो मीडियम है, उसमें बदलाव हुआ है। पहले प्रिंट मीडिया काफ़ी थी, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक आया है, अभी इलेक्ट्रॉनिक का भी कहा जाए तो 12-15 साल का ही अवधि रहा है। लेकिन प्रिंट का कुछ भी अभी विश्वसनीयता कम नहीं हुई है, इलेक्ट्रॉनिक की विश्वसनीयता कम नहीं हो रही है। SMS मीडिया आ गया है, रेडियो मीडिया है, काफ़ी वेबसाइट मीडिया है। लेकिन इसको आने से कोई भी मीडिया को हम कम करें, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि अगर प्रिंट मीडिया या समाचार पत्र की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, समाचार पत्र में कोई सा भी कंटेंट लिया जाता है, काफ़ी रिसर्च करने का, काफ़ी सोच समझ के लिया जाता है, काफ़ी उसमें हर एक पक्ष को देखने के बाद लिया जाता है। तो ऐसे में प्रिंट मीडिया हो या चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कोई भी मीडिया आने से प्रिंट मीडिया कोई समाचार पत्र पर कुछ प्रभाव नहीं पड़े। हाँ, थोड़ा बहुत रीडरशिप कम ज़्यादा होती रहती है, सभी मीडिया के साथ होता है। इलेक्ट्रॉनिक के साथ होता है, वेबसाइट के साथ होता है, रेडियो के साथ होती है, प्रिंट मीडिया के साथ होती है। लेकिन इसमें जब हम फ्लेवर चेंज करते हैं, समय समय में इसमें फॉर्मेट में बदलाव करते हैं, तो इसमें जितना कम होता है उतना फिर इजाफा हो जाता है। इसलिए हम पूर्णतः आपसे सहमत नहीं हैं कि इससे प्रिंट मीडिया या कोई भी अखबार का जो कंटेंट है या रीडरशिप है, इससे कम होती है। ऐसी बात नहीं। रीडरशिप अगर कम होती है तो बहुत सारे ऐसे नेशनलाइज्ड न्यूज़पेपर है, राष्ट्रीयकृत न्यूज़पेपर है, जो बंद हो जाते हैं। लेकिन आज दिनों दिन मीडिया में बूम आ गई है, कई सारे न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, कई सारे न्यूज़पेपर्स आने वाले हैं। अगर ऐसा होता तो न्यूज़पेपर बंद हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। कई सारे न्यूज़पेपर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि पेपर या अखबार कुछ भी हो, अच्छा कंटेंट दे रहा है, न्यूज़ चैनल से अच्छा कंटेंट दे रहा है, इसलिए रिव्यूअर्स इसको ले रहे हैं और देख रहे हैं, इसलिए इसमें इजाफा है और आगे आने वाले से फ्यूचर ब्राइट है। एक युवा और नया पत्रकार होने के नाते आपको कितनी बार अपनी नैतिकता को दांव पर रखकर पत्रकारिता करनी पड़ी? जहाँ तक मेरी बात है तो मैं अभी इस हालात से कभी ऐसा दो चार नहीं होना पड़ा है मुझे कि हमारी नैतिकता को हमने कभी नीचे रखा और इसके बाद जाकर के मैंने काम किया, ऐसा कभी नहीं किया। और ना ही मैं किसी भी जर्नलिस्ट से ऐसा उम्मीद रखता हूँ कि वो अपनी नैतिकता को नीचा रखते हुए, अपनी नैतिकता को परे रखते हुए फिर पत्रकारिता करें, क्योंकि इससे आपका छवि खराब होता है, आपकी मीडिया हाउस का छवि खराब होता है, आपका जो उद्देश्य है, मोटिव है इस फील्ड में आने का, उस छवि को धक्का पहुँचता है। इसलिए मैं समझता हूँ अगर आप इस फील्ड को चूज किए हैं तो आप इन सब चीज़ों को हटा दीजिए। आपके सामने काफ़ी चैलेंजेज आएंगे, चुनौतियाँ आएंगी, उसको सामना करना आपका एज ए जर्नलिस्ट काम पड़ेगा और काम करना ही होगा। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे सामने भी कई सारे प्रॉब्लम्स आए थे,
जर्नलिज्म फील्ड पे कवरेज करने के दौरान जैसे मारपीट हो जाती है, कभी दूसरों की बातें सुनने को मिलती है, कभी सम्मान मिलता है, कभी सम्मान नहीं मिलता है, कभी काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है एक न्यूज़ के लिए, कभी ऐसा होता है कि जाते ही न्यूज़ फटाक से मिल जाती है। तो आपके अंदर फैशन होनी चाहिए, आपके अंदर एक मजबूत बुनियाद होनी चाहिए कि हमें किसी भी हालत में अगर न्यूज़ आती है तो हमें ले जाना है। इसका मतलब हम गलत वे से लें, ऐसा मैं नहीं मानता। आपका राइट वे होना चाहिए, मोटिव अच्छा होना चाहिए, आपका जनहित में काम होना चाहिए, तो भले ही देर से आए लेकिन आपको अच्छा न्यूज़ मिलेगा और अच्छा काम भी मिलेगा। हाँ, इसके लिए नैतिकता को कभी भी आप सामने नहीं रखें। नैतिकता सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप समाज के लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अगर अपने लिए करना होता तो आज आप MBA, CA, चार्टर्ड अकाउंट, मेडिकल कोई भी फील्ड चूज कर सकते हैं। आपने जर्नलिज्म चूज किया, इसका मतलब है आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं, और सोसाइटी के लिए जो काम किया जाता है उसमें नैतिकता सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसलिए मेरा मानना है कि आप नैतिकता को कभी भी आप इससे जोड़ के नहीं देंगे। नैतिकता सबसे बड़ी चीज़। आप मीडिया के उन विद्यार्थियों को क्या सुझाव देना चाहेंगे जो हिंदी पत्रकारिता से जुड़ना चाहेंगे? हिंदी पत्रकारिता से जुड़ने वाले या जो भी काम करते हैं या जो भी इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स से मेरा अपील है कि पत्रकारिता कोई भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, मराठी, कोई भी भाषा हो, पत्रकारिता आज एक चुनौती भरा पेशा हो गया है, एक चैलेंजिंग फील्ड हो गया है। इसमें अगर आप आते हैं तो काफ़ी सोच विचार करने के बाद आइए। सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, इसमें रिस्क काफ़ी है दूसरे फील्ड के मुकाबले। आपको इस फील्ड में इंटर्नशिप से लेकर एडमिशन से लेकर इंटर्नशिप तक, इंटर्नशिप से लेकर जॉब तक काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। इसके लिए आपके अंदर पैशन होनी चाहिए, आपके अंदर धैर्य होनी चाहिए। हमें 1 साल 6 महीना, साल भर या 1 साल 2 साल भी लग सकता है आपको करियर तक पहुंचने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको सफलता मिलेगी। जहाँ तक हिंदी जर्नलिज्म की बात है तो मैं स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने मकसद को कभी कम नहीं आंकी, क्योंकि आपके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, आपके अंदर काफ़ी संभावना है, काफ़ी मजबूती है आपके अंदर, और इस फील्ड को चूज करने के लिए आपने काफ़ी कुछ पहले से ही मानसिक तौर पर तैयारी की है, तभी आप आए हैं। और अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं या काम कर रहे हैं या काम करने वाले हैं तो आप मान के चलिए कि आपको कोई सा भी चुनौती मिले आपको सामना करना है, चाहे वो जॉब की बात हो, चाहे उसमें इंटर्नशिप की बात हो, चाहे उसमें एंट्री की बात हो। आपको हर एक परिस्थिति से जूझने की शक्ति, हिम्मत होनी चाहिए, चाहे हिंदी, इंग्लिश हो, मराठी हो, गुजराती, जो भी मिलते हैं, सबकी हालत ऐसी है और सबके मेरा थैंक यू मनीष कि आपने अपना कीमती समय थैंक यू। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सर।